हाय गाइज, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल futureplan.com। गाइज, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं दिनेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरी ईयर। जो कॉन्सेप्ट ऑफ द वेरी लिखा है ना, मैं बताता हूं। एक मेरा दोस्त है, उसकी एक बार मुझसे किताब खो गई थी। ठीक है, तो किताब जब उसकी खो गई तो मैंने उसको नई किताब ला के दिया। मैंने उसको नई किताब लेके दी, वही किताब सेम है, सेम किताब मैंने उसको ला के दे दिया। लेकिन वो क्या जिद करके बैठा था, ऑब्स्टिनेट करके बैठा था कि नहीं, मुझे तो वही किताब चाहिए। उसने बोला मुझे तो वही किताब चाहिए, मुझे कोई भी किताब नहीं चाहिए, मुझे वही किताब चाहिए। अब आपने देखा, वही किताब, तो कभी अगर हमको बोलना है ना वही किताब या वही लड़का, जैसे वो वही लड़की है जिसको मैंने इंग्लिश पढ़ाया था। तो बहुत सारे कन्वर्सेशन में हम इस चीज को बोलते हैं गाइज कि बहुत, यानी कि यही या वही। तो याद रखना, यही या वही के लिए सिर्फ आप एक चीज यूज करेंगे, द वेरी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, और इसको कुछ भी नियम नहीं, मुझे यही किताब चाहिए, क्या तुम्हें वही किताब चाहते हो, तुम वही किताब क्यों चाहते हो। मैंने आपको पहले ही बोला कि अफर्मेटिव का एक सेंटेंस हो, स्पोकन अगर करना चाहते हैं रियली आप, तो अगर आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस है, किसी भी टेंस का कोई मतलब नहीं, उसको आप 8-10 तरीके से बनाइए। अगर मैंने बोला कि वह किताब पढ़ती है, क्यों पढ़ती है, कैसे पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है, किसके साथ पढ़ती है, किस स्कूल में पढ़ती है, समझ लो कौन सी प्रकाशन की पढ़ती है, यानी कि सारी चीज बना डालो। जब स्पोकन करते हैं ना, शुरुआत हमको यहीं से करना चाहिए, बेसिक से। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा है कि द वेरी, यही वही, इसका देखिए मैं आपको दे देता हूं कर। देखिए, अब एक चीज याद रखना, यही या वही ऐसा नहीं कि किसी हम वस्तु के लिए कर सकते हैं, कोई भी हो, या वही लड़का है, नाउन होना चाहिए। यहाँ पे कोई एक्शन तो होना नहीं, यानी कि नाउन होना चाहिए। ठीक है, वह वही, तो वही अध्यापक हैं जिनसे मैं पढ़ा करता था। ठीक है, या वही लड़का है जिसने उस दिन क्रिकेट को जीता था, यानी क्रिकेट में जीत गया था। तो सारी चीज याद रखना, यही लड़की, वही लड़की, या वही लड़की तो है जिसको हमने पार्टी में देखा था। अरे अरे नहीं, वही लड़की तो है जिसको हमने बारात में देखा था। तो हमने देखा यही या वही, तो दो चीज का कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा ना। बस इसको याद रखना कि क्या करेंगे, द वेरी आप याद रखना बस। ठीक है, वैसे भी वेरी का मतलब बहुत होता है ना, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग, क्योंकि क्या लगा है, द वेरी लगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल इसका देता हूं। जैसे कहा मुझे यही किताब चाहिए, मैंने बोला मुझे यही किताब चाहिए। अब आपने देखा मुझे यही किताब चाहिए, भाई जो लड़का था मेरा दोस्त जिद करके बैठ गया, मुझे वही किताब चाहिए, नहीं कोई किताब नहीं चाहिए। अब इसको हम ट्रांसलेशन बनाना चाहेंगे तो बनाएंगे आई। अब आपने देखा चाहिए, अब आपने देखा कि शुड का मतलब भी चाहिए होता है, शुड का मतलब भी चाहिए होता है। लेकिन गाइस एक चीज याद रखिए, आप यहाँ पे जो चाहिए है ना, वो क्या कर रहा, आवश्यकता दिखा रहा है, नेसेसिटी, यानी आवश्यकता है वहां पे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नीड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई नीड, अब यही किताब का हम करेंगे द वेरी बुक। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है गई, मुझे यही किताब चाहिए, आई नीड द वेरी बुक। तो अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, क्या तुम्हें यही किताब चाहिए। तो कैसे बनाएंगे इसको, अब आपने देखा क्या तुम यही किताब चाहते हो, तो इसको कैसे बनेंगे, इसको हमारा बनेगा प्रेजेंट में बनेगा, तो बनेगा डू यू नीड द वेरी बुक। ये बन गया, इंट्रोगेटिव है तो ये भी लगा लीजिए आप। ठीक है, डू यू नीड द वेरी बुक, क्या तुम यही किताब चाहिए। अब हम आगे में क्या, या तुम्हें यही किताब क्यों चाहिए, और बना लेते हैं। मैंने आपको बोला ना, स्पोकन का शुरुआत हमको यही करना है, तुम्हें यही किताब क्यों चाहिए। अगर कोई हमसे जिद करके बैठा तो उसमें पूछेंगे, अरे तुम्हें चाहिए, ठीक है मैं ला के दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें वही किताब की, भाई कुछ तो रीजन होगा ना उस किताब के पीछे। तो आप बनाएंगे वाई डू यू नीड द वेरी बुक। आपने देखा सर हम कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ हमने आपको क्या बताया है, द वेरी का कॉन्सेप्ट आपको बताया मैंने, और कुछ नहीं है। बाकी आपको खुद ही आता है कि तुम्हें यही किताब क्यों चाहिए, व्हाई डू यू नीड द वेरी बुक, समझ रहे हैं ना। तो याद रखना गाइस, कभी हमको इस तरह का सेंटेंस बोलना पड़ो कि मुझे वही किताब चाहिए, मुझे यही पेन चाहिए, मुझे वही जैकेट चाहिए। मान लो आप पापा गए शॉपिंग करने, अब आपको कोई जींस पसंद आ गई, लेकिन आपके पापा को मनी नहीं है, आप फिर बाद में जाएंगे, नहीं पापा मुझे चाहिए तो वही जींस चाहिए।
आई नीड द वेरी जींस, समझ रहे हैं ना, मुझे वही कपड़े चाहिए, मुझे वही जैकेट चाहिए। तो गाइस याद रखना स्पोकन में बड़ा ही इसका महत्व है, ठीक है, यही या वही। और भी सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए। ये स्पोकन नंबर 21 है। गाइस अगर वीडियो समझ में आ रहा, आपको अच्छा लग रहा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ दिनेश सर आपको कुछ पढ़ा रहे, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो लाइक जरूर करना। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो साथ में सब्सक्राइब भी और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि जब भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है गाइज। चलिए अब मैं एक थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं गाइज। सुनील वही लड़का है जो अंग्रेजी पढ़ता है। सुनील वही लड़का है जो अंग्रेजी पढ़ता है। आवाज बना लेते हैं। चलिए अब आप इसको जो अंग्रेजी पढ़ता है इसको भूल जाइए, बस इसको बनाइए। हम बनाएंगे सुनील इज द वेरी बॉय। बना लिए नहीं कभी? अच्छा ये बताइए जो कॉन्सेप्ट है क्या हम बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बहुत बार बोलते हैं। जैसे आपने किसी को देखा है, अरे ये तो वही है ना, ये तो वही लड़का है जो वहां पे डांस कर रहा था, ये तो वही लड़का है जो वहां पे मारपीट कर रहा था भाइयों के साथ, अरे ये तो वही लड़की है ना जो वहां पे कुछ भी मेहंदी लगा रही थी या जो भी कर रही, डांस कर रही थी, क्या कर रही थी। तो याद रखना बहुत बार बोलते हैं इस तरह सेंटेंस कि वही लड़का है, यही लड़का। तो चीजें आप इस चीज को समझिए कि इसका मीनिंग क्या है, इसका महत्व, इन्हें हम बोलेंगे कहां पे, तो याद रखना, ठीक है गाइज। तो हो गया, तो सुनील इज द वेरी बॉय, अब हो गया। अब जो के बताओ आप, अब जो अंग्रेजी पढ़ता है तो कैसे बनाएंगे? हु रीड्स इंग्लिश। हो गया ना, सुनील इज द वेरी बॉय हु रीड्स इंग्लिश, जो कि अंग्रेजी पढ़ता है। समझ में आया क्या? इसको लिख लीजिए, मैं 2-4 एग्जांपल और करवाता हूं, ठीक है, थोड़े बड़े बड़े एग्जांपल करवाऊं ताकि आपको भी चीजें समझ में आए। चलो इसको हो गया ना, इसको एक काम करिए, इसको लिख लीजिए, मैं 4-5 एग्जांपल और देता हूं, ठीक है गाइस, इस चीज को आप नोट कर लीजिए तब तक। हो गया गाइस आपका। चलिए देखिए आपने लिख लेना इसको। तो कुछ भी सेंटेंस बनाना चाहे तो बना सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि सुनीता वही लड़की है, थी भी कर सकते हैं, ठीक है, सुनीता वही लड़की है जो वहां डांस कर रही थी। बना लिया ना हमने, सुनीता वही लड़की है जो वहां डांस कर रही थी। दिनेश सर वही है जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। समझ रहे हैं? कुछ भी बना सकते हैं। पायल मैडम वही है जो कि संस्कृत हमें पढ़ाती हैं। समझ रहे ना? तो जैसे मार्केट में देखा ना, बताते हैं, मान लो आप अपने पैसे, सुनिए मेरी बात, 1 मिनट सुनिए मेरी बात। मान लो आप पापा के साथ गए मार्केट में, ठीक है, मान लो मैं भी वहां हूं और आप देखते हैं ना, तो ऐसा नहीं सब चिल्ला के बताते हैं अरे दिनेश सर जी वो है, नहीं, मम्मी से कहते मम्मी वही दिनेश सर हैं। क्या कहते हैं? मम्मी वही दिनेश सर हैं जो हम सबको इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमने वहीं पे, तो हमने क्या रहना, तो याद रखना चीजों को। हमने क्या कहा, जैसे सुनीता वही लड़की है जो डांस कराया, मतलब डांस कर रही थी ना, तो कैसे बनाएंगे इसको गाइस? सारे सेंटेंस को आप इसी तरह रिलेट करके बनाएंगे। सुनीता इज द वेरी गर्ल, बस इस चीज को आप याद रखना है कि द वेरी मतलब क्या होता है गाइज। सुनीता इज द वेरी गर्ल। अब जो के लिए क्या लगाएंगे आप? हु लगाएंगे, इस चीज को याद रखना। हु जो कि वहां डांस कर रही थी, हम बनाएंगे हु वाज डांसिंग देयर। आई होप कि गाइज आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। तो याद रखना इसमें कोई बड़ा टॉपिक नहीं है गाइज, बस याद रखना यही या वही। मुझे यही पेन चाहिए तो आई नीड द वेरी पेन। तो मुझे तो क्या तुम्हें वही किताब चाहिए, मुझे यही मोबाइल चाहिए, मुझे यही घर चाहिए, मुझे ऐसा ही हम सफर चाहिए। मतलब कुछ भी चीजें आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जितना चाहे उतना आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप सोचिए यही वही, मुझे वही घर चाहिए, मुझे वही टीचर से मैं वही टीचर से पढ़ना चाहता हूँ। तो बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो छोटा सा 10-12 मिनट का वीडियो में आपको इतने चीज समझ में आ गया कि सर ये यही का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, हमेशा भूलना नहीं है कि मुझे यही चाहिए या वही चाहिए, ठीक है।
मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ, आप गए हैं दुकान पे, आज मैं मान लो मेरे पास स्टेशनरी शॉप है, आप आए बुक लेने या पेन लेने, तो मैं आपको एक अच्छी से पेन दिखाया जो कि 10-12 जो भी है प्राइस जो भी है, ठीक है, आपने आपके पास उतना प्राइस है नहीं, आपने कहा भैया मैं कल आऊंगी और इसको मेरे लिए रखे रहना, आप आए मैंने दूसरे को दे दिया, आप कल आए भैया मैंने बोला था ना, तो आप वो दूसरा पेन दे रहा, लेकिन आपको पेन तो दूसरी पसंद है ना, उसी मॉडल का दे रहा, लेकिन नहीं भैया मुझे वही पेन चाहिए। आपने बोला ना भैया मुझे वही पेन चाहिए, आई नीड द वेरी पेन, बुक है आई नीड द वेरी बुक, समझ रहे हैं ना। तो याद रखना कि चीजें हमको कब और कहां बोलना है, ठीक है। अब आप एक काम करना, इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको देता हूं कुछ एग्जांपल, ठीक है, HW के तरफ, क्योंकि आज के सेशन में सिर्फ गाइज इतना ही, ठीक है ना। अब मैं आपको देना HW करके आप इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है गाइज, इसको लिख लीजिए आप आराम से। ठीक है गाइज, तो जितना होमवर्क दिया गया है इसको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जो भी आपको होमवर्क दिया गया है ना, मुझे यही किताब चाहिए, जो भी आपका इतना है, देखिए आपने सब में देखा कि सब में वही वही आपका आ रहा, वही लड़का, वही किताब, वही दिन, कह ना क्या ये वही दिनेश सर है जिसके बारे में तुम बता रही थी। बहुत सारी चीजें कर सकते हो, सोचो ना, आप बहुत बार इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, क्या वही लड़का है जिसके बारे में तुम बता रही थी, तो याद रखना, नहीं मैं नहीं, ये वही लड़का नहीं है। जैसे कहते हैं ना, क्या यही घर है जहाँ भूत ऊत रहते हैं, समझ रहे ना, क्या यही घर है जहाँ पे 5-6 लोग रहते हैं, क्या यही घर है जहाँ पे 20 लोग रहते हैं। तो आपने देखा यही वही का सेंस कितना बड़ा है, ठीक है। तो याद रखना, इसको आप अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से। जैसे मैंने बोला है, अब मैंने दिया है कितने 3 3 6, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है, जो भी है। तो सुनिए क्या करना, 9 है ना तो 90 बनना चाहिए। अब 90 कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया 90 कैसे बनेगा, मुझे यही किताब चाहिए, तुम्हें यही किताब क्यों चाहिए, तुम्हें यही किताब क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, यानी बहुत सी आप सोचो कैसे बनाओ। अरे आप ऐसे बनाओ ना कि अनिल मुझसे कह रहा है कि मुझे ये किताब चाहिए, वो क्यों कह रहा था तुमसे वही किताब चाहिए, बनाओ, रिलेट करो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी आगे जोड़ो, पास्ट परफेक्ट का भी जोड़ो, जोड़ो कुछ भी जोड़ो ना, वह तुमसे कहेगा, वह तुमसे ये बात कहेगा कि मुझे यही किताब चाहिए, यानी कि इंडेफिनिट का जोड़ो, ऐड करो, ऐड करना। देखिए जो टेंस होता है, जो स्पोकन होता है ना, कहां से स्टार्ट करते हैं, मेरी बात सुनी लीजिए आप, जब मैंने बात किया इस चीज का, तो जो स्पोकन होता है आपका क्या होता है कि रिलेट करो, एक टेंस को उसमें जोड़ो। जैसे मैं पढ़ता हूं, कहां पढ़ता है, मेरे पापा कहते हैं कि मेरा लड़का पढ़ता है, आपने देखा ना, तो ताती जा रहा, जैसे कहते हैं मैं कानपुर जा रहा हूं, किससे जा रहा हूं, मैं कानपुर ट्रेन से जा रहा हूं, कहां से जा रहा हूं, मैं कानपुर ट्रेन से आगरा के रास्ते जा रहा हूं, आपने देखा इतना सेंटेंस बड़ा होता चला गया। पापा मम्मी के साथ भी जा रहा हूं, यानी बहुत सारे जोड़ो, उसको बनाना सीखो। बस आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, 3-4 चीज आपको होना चाहिए, बाकी जैसा चाहो वैसा बना, ठीक है। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही समझ में आया होगा, अब बहुत ही यूजफुल वीडियो है गाइज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर गाइज।